A very good question, and this is the last question of this NCERT corner, question number 16. A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, fine. Now you have to answer of these three questions. The production of first year, the production of the 10th year, and the total production in first 7 years. No problem. एक टीवी का मैन्युफैक्चरर आपका नाम 600 टीवी सेट्स को 3 साल में, 700 टीवी सेट्स को 7 साल में आपका मैन्युफैक्चर करता, प्रोड्यूस करता है. वो कह रहा है कि अगर एज्यूम करिए कि प्रोडक्शन अगर आपका नाम हर साल आपका नाम यूनिफॉर्म फिक्स नंबर से अगर आपका नाम इंक्रीज होता है, देन यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस. यू फाइंड आउट करना नो प्रॉब्लम. सबसे पहले आपका नाम यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. लेट स्मॉल a be the first term of an AP and small d is the common difference. ये जो आपका स्मॉल a be the first term of an AP, यही प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर ही आपको निकालनी है. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ फर्स्ट कंडीशन, अब आपको क्लियर इन 16 क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा. एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप हलवा कर रहे हैं, हलवा खा रहे हैं. आपका नाम देखो, क्या है आपका, देखो ना. प्रोड्यूस 606 इन थर्ड ईयर. ये आपकी स्टेटमेंट है. आपका नाम देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट. इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ना A3 इज इक्वल टू आपका नाम 600. थर्ड ईयर में द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज आपका 600. तो अब थर्ड ईयर को आप क्या लिखते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600. तो ना ये आपका हो गया. इसको ऐसे करते हैं. इसके बाद सेकेंड कंडीशन या स्टेटमेंट आप जो भी कहें आपका नाम है. प्रोडक्शन ऑफ सेवंथ ईयर की जो प्रोडक्शन है आपका नाम 700. इसका नाम सेवंथ ईयर में A7 is equal to 700. You can write A7 A plus 6D is equal to 700. Got it? Now this is the fourth one. एंड ये आपको याद दिलाएगा जो सेकेंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. आपका नाम बताइए तो ना सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय एलिमिनेटिंग मेथड. किसी एक को तो ये मंच छोड़ के जाना ही है, अगर फर्स्ट टर्म को या कॉमन डिफरेंस. सो नाउ दिस A plus 2D is equal to 600. This is equation number 2. A plus, now this is a 6D is equal to 700. This is a, when two same variables have the same coefficients but same sign they have, so you will write here on subtraction. On subtraction minus cancel, ये हट जाता है. माइनस 6D में से प्लस का 2 दी जाएगा, माइनस का 4D एंड माइनस दिस 100. तो दिस इज माइनस 700. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा. तो D इज इक्वल टू आपका 100/4. ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो क्लियर फॉर अपना देखो दिस द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 20. किसी भी एपी के लिए you need up another basic requirement for an AP is your first term and the common difference. That's why you always write this statement up in every question. So this you got it. आपको ये मिल गया जो वो कह रहा था. देखो
assuming that the production increases uniformly by year, इसका मतलब हर साल 25-25 TB आपका नाम बढ़ती है, increases एक फिक्स रेशियो में. So now substitute the value of D is equal to 25 in either you put it in equation number 2 या equation number 4, जहाँ आपकी मर्जी आती है ना. यहाँ पे भी कोई टीचर ये नहीं कह सकता है इसमें क्यों रखा इसमें क्यों नहीं रखा. तो ना ये आपका देखो आई एम जस्ट कीपिंग इट इन इक्वेशन नंबर ए, आपका ये रहा +2 into D is 25 is equal to this is 600. In place of D I just put it अपना देखो 600 and आपका this is 25 to the 50 और आपका OT में आपका चलेगा. When this +50 will go on the right hand side, so its sign plus sign will be changed into the negative ones. A is equal to अपना 500. Therefore now the first term अपना A is equal to 550. This is the प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, और यही आपका नाम जो फर्स्ट ईयर है आपका ए, इसकी प्रोडक्शन भी आपका नाम ये है. तो पहले आंसर का आपको जवाब मिल गया कि ना देखो जो प्रोडक्शन ऑफ टीवी अपना ये प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर ये आपका ये होगा. इज इट क्लियर? फाइन सर. अब आपका पहले वाले का आपको अब कह रहा था प्रोडक्शन इन द 10th ईयर. यहाँ पे दो चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हैं आपका नाम. अब यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आपका नाम TB6 इन 10 ईयर, इसका मतलब सीधा हो गया A10 इज इक्वल टू A प्लस 9. A इज व्हाट 550 प्लस 9 इंटू D इज व्हाट दैट इज 25. am I right sir? तो now this is 550 और प्लस 925 are 225. So now this is 577. ये हो गया सर आपका. ये क्या आ गया सर आपका नाम? this is so now hence the production of TB sits in 10th year ये इक्वल टू आपका 775 TB आपका नाम. इसका जवाब है आपका नाम. अब यहाँ जाकर के आपके पास दो चीजें होने वाली हैं. वैसे तो आप इसमें भी दो चीजें होनी चाहिए थी. एक तो आपने इसको ऐसे लगाया और एक आप करते आपका देखो ना फॉर्मूला यूज करके AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. यहाँ पे n की जो वैल्यू है आपका नाम इसको 10 कर देते हैं. तो देखो ना जैसे A10 इस फर्स्ट टर्म आपका मतलब 550 प्लस आपका देखो n का मतलब 10 माइनस 1 इंटू D का मतलब 25. सो नाउ A10 इज इक्वल टू 550 and plus 925 is 225. So now A10 is equal to 77. Either by keeping direct value if you are going to find out A20, so you write A plus 19D. If you are अपना just finding आपका A30 means A plus 29D. So ये डायरेक्ट या अगर ऐसे रखते हैं तो आपका नाम ठीक है कि आपको फॉर्मूला भी आपका नाम एक मिल जाता है आपका ऐसे ठीक है ना. अब आपका देखो यानी कि D का वाला थर्ड पार्ट करता हूँ. अब यहाँ पे देखो मैं आपका AP लिख देता हूँ. आपका जैसे AP है, AP का मतलब आपका देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. यहाँ पे मैंने कहा दो चीजें हैं. या तो आपका देखो 4 आपका देखो जैसे A5 A6 A7 कर दो, या यहाँ पे 10th तक TB तक आपका 7th का निकाल दो, जो मर्जी आपका. यानी कि सपोज अगर मैं इसको इनफाइनाइट AP बना करके काम करता हूँ आपका इनफाइनाइट AP बना करके, सो मुझे आपका नाम A3 A4 A5 A6 A7 तक का निकालना है डैश वैल्यू आपका नाम. तो यहाँ पे आपका देखो ना N इज इक्वल टू मेरे लिए 7 हो जाएगा. तो अगर टोटल प्रोडक्शन आपके निकालनी है. अब आप देखो AP इज इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म का मतलब 550 था ना. A2 का मतलब अगर आप A2 देखेंगे A2 का मतलब क्या होता है A प्लस 20 आपका देखो 550
और प्लस आपका 25 हो गया ना, हाँ 5 ये आपका 575 हो गया सर, आपका 600 उसने दिया ही ना, 600 आपका ना 25 ओके। अब अभी मैंने एक मेथड ही किया, तो अब आपका देखो यहाँ पे तो इनफाइनाइट एपी है, तो यहाँ पे देखो आपको सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू आपका n/2, now देखो दिस इज 2a प्लस n minus 1 into d, ये आपने किया। सो Sn, तो now देखो दिस सम ऑफ 7th ईयर आपका S7 इज इक्वल टू दिस इज 7/2, n इज इक्वल टू आपने देखो यहाँ पर 7 रख दिया सर, now देखो 2 into 550 फर्स्ट ईयर में 550 था, now देखो प्लस 7 minus 1 into d is what 25, so now S7 is equal to 7/2, 550 is 1100, 2 zeros is 2 5s are 10, 2 5s are 10, 1 11 11, जो now आपका 7 minus 1 is 6, 25 6 are 25 6 are 150 हो गया सर। तो now this is S7 is equal to आपका now this 7/2 और 1100 आपका जिस 1100 में से 150 को आप माइनस कर दिए 0 5, यहाँ पर 10 में से 1 है, ठीक है सर, ओके 950 चेक कर लीजिए, चलो दिस 950, यहाँ से इसको कैंसिल करें, 2 4 जा 8 7 जा आपका और आपका चेक कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 and 150, 2 4 जा 8 and 1, ठीक हो गया सर। S7 is equal to 7 5 जा 35 कैरी ओवर 3, 7 7 जा 49 14 50 51 52 कैरी ओवर 5 और 7 4 जा 28 28 and 5 is 30, in first 7 years अपना the total production was अपना 3325, ये आपका देखो ना, ये आंसर आपका आ गया, ये कहीं पे जरा चेक कर लेना, यहाँ पे जरा चेक कर लीजिएगा, गलत तो नहीं है, जरा ये गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है क्या मैंने कहीं पे, यहाँ पे तो प्लस में था, यस जब प्लस में था तो यहाँ पे आपका ना 1250 आना चाहिए, इसके बाद आपका 2 6 2 2 और आपका ना 2 5 आपका हो गया बस, तो 7 625 था, कितना हुआ सर ना 43 25 सर 25 किसका कौन सब चल रहा है 43 75 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के यस ऐसा क्या, ये तो था जब हमने ऐसे लिया था। अब अगर मैं यहाँ पे A7 निकालूँ, A7 इससे बड़ा कलर A प्लस 60 हो गया आपका 550 और प्लस 6 इंटू 25 आपका 550 और प्लस 150 इससे बड़ा आपका कितना हो गया सर जी 700 आ गया सर। अब इसका होता एपी अगर आपने दोबारा जनरेट की आपका नाम देखो जैसा और करके एपी इससे बढ़ देगा, आपका पहला क्या 550 फिर कितना था 575 देन आपका कितना था 600 डैश 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 और जो आपका ये था आपका कितना आंसर है 700 ठीक है ना 730। अब आप कहेंगे सर आपने दिमाग कितना क्यों लगाया, ये उन बच्चों के लिए कि जिन लोगों को करना नहीं आता, अदरवाइज 7th ईयर की प्रोडक्शन तो 700 उसने खुद ही दी हुई थी ऐसा ठीक है। तो आप करेंगे अब इसका मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और 7th ईयर यहाँ पे A7 या आपका AN लास्ट टर्म हो गया, इज इट क्लियर फाइन। तो नाउ n इज इक्वल आपका 7 के है आपका ये सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल n/2 आपका A प्लस A, ये आपका नाम आप लगा देंगे फाइनाइट एपी वाला फॉर्मूला यूज है। तो नाउ सम ऑफ 7 टर्म